आपका स्वस्थ होना ना होना इसी संकल्प पे डिपेंड करता है। तो ये मान के चला जाए संकल्प करते समय कि हे प्रभु बाबा, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में अब कोई ना, आप ही मेरे आखिरी सहारा हो, मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं। तो हमारे जो भी कष्ट है वो हरने की कृपा करें, नष्ट करने की कृपा करें, समाप्त करने की कृपा करें, हमें हमारे परिवार को स्वस्थ करें। हमारे पास कोई विकल्प नहीं, और वाकई में अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है तो निश्चित रूप से आपका संकल्प बहुत गहरा होता है। संकल्प करते करते आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो इस बात का द्योतक होते हैं कि वाकई में आपका और कोई सहारा नहीं है। तो संकल्प और गहरे में उतर जाता है, यानी जहां पर बुद्धि, भाव और आपका इच्छा शक्ति तीनों काम कर रही, विचार शक्ति, भाव शक्ति और इच्छा शक्ति तीनों एक साथ मिलकर काम कर रही हो, वो संकल्प सबसे गहरा माना जाता है। जहां हम में दिमाग नहीं लगा रहे हैं, जहां हम केवल भाव से काम नहीं ले रहे हैं, ना कोई इच्छा शक्ति से ले रहे हैं, तीनों एकाकार हो गई, यानी त्रिआयामी जो शक्ति है तो एक धारा में बहने लगती है। 3 धाराएं थी और एक धारा में बहने लगती है। तो वो संकल्प जहां हम ईश्वर के सामने पूरी तरह समर्पित, कोई मेरे अंदर ऐसा भाव नहीं कि चलो यहां से नहीं ठीक होंगे तो फिर वहां चलेंगे, वहां जरूर ठीक हो जाए। जहां ऐसा भाव आपके अंदर आता है आपका संकल्प कमजोर हो जाता है। और जो आसुरी शक्तियां इसी प्रकार के भाव देती हैं कि यहाँ चलो वहां चलेंगे, वहां नहीं वहां चलेंगे, तो आपके भाव वो बार बार कमजोर करती हैं, आपके अंदर जो संकल्प शक्ति उसको कमजोर करती हैं। तो अद्भुत बात यही है, संकल्प सबसे ताकतवर बात यही कि हम जो भी संकल्प करें उस समय ये भाव रख के करें कि आपके अलावा मेरा संसार में दूसरा कोई नहीं। तो फिर पूरी जिम्मेदारी दरबार की बन जाती है और आपका संकल्प बहुत गहरे में जाके स्वीकार होता है। जितना गहरा संकल्प होता है उतना ही गहराई में जाके आप स्वस्थ हो और आपकी प्रार्थना स्वीकार। तो संकल्प के लिए विकल्प करना होना ही संकल्प। आप ये थोड़े ना कि ऐसी इतने ही कष्ट आपके जो सामने मेरे खड़े हैं, जो कष्ट रोग लेके आए वो तो कट जाएंगे, बाकी भोग जो और भरे जन्मों जन्मों के सब भरे हुए वो कहाँ जाएंगे। तो 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति के लिए वो जब तप होता है। अगर आपको लगता नहीं हमें इसी 84 लाख योनियों में बार बार मरना, यही जिंदा होना, पैदा होना, बार बार मरना, यही पैदा होना, नरक में रहना, तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर ध्यान साधना क्या आवश्यकता है? फिर तो आपके कष्ट चले गए, मजे करिए आप, फिर वापस दइए, आइए, पिछले कर्म भोग तो हैं ही तमाम, फिर आइए उनको काटने के लिए, वो तो आना ही पड़ेगा। अभी आपके ऊपर है कि आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उसी में लिप्त रहना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको कोई ध्यान जब तक साधना की आवश्यकता नहीं है। भले कष्ट चले जाएंगे लेकिन बाकी आप तो भोगते ही रहेंगे, बार बार जन्म लेंगे।